हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, लास्ट का जो सेशन हमने लिया था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने आपके न्यूमेरिकल्स भी करे थे और कन्वेक्स और कनकेव मिरर को भी अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा ही एक एल का फर्क पड़ता है लेकिन सारा काम चेंज हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। इससे पहले हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। क्लियर बात? चलिए रिफ्रैक्शन को समझते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है कि जब आपकी रे ऑफ लाइट, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, देखिए आप घर पे बैठे हो अपने, ठीक है, आप क्या करते हो कि आपकी एक विंडो है, विंडो में क्या है कि शीशा लगा हुआ है, शीशे के पास आप बैठे हो और जैसे ही बाहर की जो धूप है वो आपके शीशे को पास करते हुए आपके पास आ रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं वही बात करूं, अगर वहीं पे हम क्या करें, एक दीवार खड़ी कर दें, ठीक है, उस शीशे की जगह पे मैं क्या कर दूं, एक दीवार खड़ी कर दूं, तो वो जो आपकी रे ऑफ लाइट, जो सन की जो लाइट आएगी वो वहीं से वापस चली जाएगी, मतलब वो क्या होगी, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है, रिफ्रैक्शन का क्या मीनिंग है? ये मीनिंग है कि जब भी आपकी कोई भी इंसिडेंट रे होगी पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे धूप बाहर थी और हम शीशे के पास बैठे थे तो थोड़ी सी धूप अंदर भी आई, तो वो क्या थी बच्चों? रिफ्रैक्शन। क्या थी वो? रिफ्रैक्शन। इस केस में क्या रहता है कि इंसिडेंट जो रे होती है वो पास करती है वन मीडियम टू अनदर, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है, क्रॉस करती है। क्लियर बात? चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें सीखते हैं होता क्या। देखिए, हमारे पास में, आपको पता है ये चीज़ क्या है, हमें एक लाइन मैंने खींच दी है, इस चीज़ को हम नाम देंगे इंटरफेस। क्या नाम देंगे बच्चों? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे इस लाइन की वजह से हम दो मीडियम को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये बाहर है आपका पूरा का पूरा, मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि ये आपका क्या आ गया, शीशा आ गया, ठीक है, शीशे वाला तरफ आ गया और ये शीशे से बाहर और शीशे के अंदर है। अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो वो नहीं होता, वो एक पतली सी की मतलब लाइन होती है कि जो दो मीडियम को अलग करती है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो इंटरफेस क्या होता है, वो चीज़ होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ऑल्सो इसको हम रिफ्रैक्टेड सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड सरफेस भी कहते हैं, कि जहाँ पे आपकी क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको आप एक्स वाई कुछ भी नाम देना दे दीजिए, नहीं देना तभी कोई बात नहीं है। अब हम इसके बीचों बीच एक लाइन खींचनी है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल प्लेन। एंड क्या है हमारे पास में? नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन होगा। क्लियर? आप समझिए बात को, हमारे पास में एक रहता है मीडियम की क्या बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पास करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम मीडियम को ही डिस्कस करेंगे। दो मीडियम रहते हैं बच्चों हमारे पास में, जब भी वो पास करेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेयर की। क्या रहता है? रेयर। रेयर मीडियम कौन सा होता है? जो एयर का होता है, जिसमें एयर होती है। जैसे ये बाहर का एरिया है, एयर है, और जैसे हम अंदर बैठे हैं तो ये कुछ और है। जैसे हम पानी के बाहर और पानी के अंदर वाला जो सिस्टम है, पानी से बाहर है तो वो आपका रेयर मीडियम आ जाएगा, पानी के अंदर है तो वो कुछ और आएगा। उसका नाम हम रखेंगे डेंसर मीडियम। क्या रखेंगे? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में बच्चों आपके पास में ग्लास आ सकता है, ठीक है, वाटर आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, वाटर आ सकता है, वैक्स आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, मगर रेयर के अंदर सिर्फ क्या रहेगी? एयर या वैक्यूम ही रहेगा, एयर ही रहेगी। क्लियर बात? यहाँ तक बात पता चली? इसको हम क्या कहते हैं? रेयर मीडियम, जिसमें आपकी एयर की बात हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। मतलब एयर को छोड़ के बाकी का जो भी चीज़ बचती है वो हमारी किस में आ जाती है? डेंसर मीडियम में आ जाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात पता चली? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे का केस समझने के लिए। पहले चलते हैं हम केस नंबर 1 पे।
पहले हम एसी को, रिफ्रैक्शन को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि होता क्या है आखिरकार रिफ्रैक्शन के अंदर। मैंने बता दिया कि जो बीच वाली जो लाइन होती है इसको हम इंटरफेस कहते हैं, या तो रिफ्रैक्टर सरफेस भी कह सकते हैं। ये आपका नॉर्मल प्लेन होता है जिसको एन और एन डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर बात। व्हेन द इंसिडेंट रे, ये मीडियम कौन सा था बच्चों? रेयर मीडियम था। कौन सा मीडियम था? ये आपके 10th क्लास के बच्चे, मेन 12th क्लास के बच्चे इसको अच्छे से समझे। ये 1 नंबर का आपको डेफिनेशन या लॉ ही पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन लॉ क्या है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो ये अगर आप सिंपल सी चीज़ समझ लोगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। क्लियर। देखिए ये आ गया ए और ये आ गया ओ। क्लियर बात। ये आपके पास में मैंने बताया कि जो आपका एयर रहता है उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। क्लियर बात। रेयर कहते हैं, एयर है, और नीचे जब जाएगा तो वो आपका क्या रहता है बच्चों? डेंसर मीडियम होता है। अब बात को ध्यान से समझिए। जब आपकी इंसिडेंट रे जो रेयर से होकर डेंसर पे जाएगी, क्या जाएगी? रेयर से होकर डेंसर पे जाएगी, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन में क्या सीखा है कि ए रे ऑफ लाइट इज passes through one medium to another, we know that, ये हमें अच्छे से पता चल चुका है कि रिफ्रैक्शन के केस में क्या रहता है कि एक इंसिडेंट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है या जाती है। तो यहाँ से बच्चों मैंने इंसिडेंट रे भेजी है, यहाँ पे कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स आप ले सकते हो, यहाँ से कोई सोर्स है जिससे मैंने इंसिडेंट रे भेजी है और वो अंदर हो गई है, मतलब कि मीडियम के अंदर आ गई। जब आपकी रे ऑफ लाइट ये कहाँ पे आ गई बच्चों? डेंसर पे आ गई। क्या लिखोगे आप कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू, या एंटर, कुछ भी लिख सकते हैं जैसे आपको सहूलत लगती है वैसे लिखिए। समझने की बात है, मेन बात है कि समझना है, ठीक है। रेयर टू डेंसर, कहाँ से कहाँ को? रेयर टू डेंसर जाएगी। तो आपकी जो रिफ्रैक्टर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैंने रे लिखा है, इधर इंसिडेंट भी आप लिख सकते हो या रे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू रेयर टू डेंसर, तब क्या होगा कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल प्लेन, ठीक है बच्चों, नॉर्मल प्लेन। तो क्या कह रहा है कि जब आप रेयर टू डेंसर जाओगे तो जो आपकी रिफ्रैक्टर रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, मीन्स कि नॉर्मल के क्या जाएगी? क्लोज जाएगी। नॉर्मल के क्या जाएगी? क्लोज जाएगी। तो जिसका मीनिंग क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल आपका बड़ा होगा एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्शन एंगल। कब? जब आपकी इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर जाएगी। बात समझ में आई? मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप अंदर बैठे हो, पानी में हो, मान लीजिए आप समुंदर के अंदर हो, ठीक है, समुंदर के अंदर हो और ऊपर से सन की जो लाइट है जब वो आपके समुंदर के सरफेस को कवर करके नीचे जाएगी तो वो क्या करेगी बच्चों? वो आपके नॉर्मल प्लेन के टूवर्ड्स में जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या होगा कि आपका रिफ्रैक्शन जो एंगल होगा वो आपका लेस होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एंगल। क्लियर? क्या होगा? इंसिडेंट एंगल आपका बड़ा होगा। इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टेड एंगल। बात समझ में आ गई? कब होगा ऐसे? जब आप रेयर टू डेंसर जाओगे। चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे जाके क्या होगा? वही सारी स्टोरी। अब केस 2 में हम क्या लेंगे? अब हमने फिर से क्या ले लिया? आपका इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस का याद रखना कि इंटरफेस क्या रहता है? जो हमारे दो मीडिया को सेपरेट करता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? नॉर्मल प्लेन ले लिया, जो हम पहले भी ले चुके थे। उसके बाद अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो अब डेंसर से जा रही है।
मतलब क्या है कि आप समुंदर के अंदर बैठे हो और आप फंस गए हो, आपको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो आप क्या करोगे कि नीचे से टॉर्च को डालोगे जो कि आपकी एक रे ऑफ लाइट का काम करेगी और वो समुंदर के सरफेस से ऊपर होके जाएगी। तो वो क्या करेगी बच्चों, रेयर टू डेंसर जाएगी। जब आप रेयर टू डेंसर जाते हो तो आपका जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेन बनता है, मीन्स कि नॉर्मल प्लेन से दूर बनता है। तो इस केस में आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एंगल। तो क्या बात समझ में आ गई बच्चों, रियर मीडियम। अब आप यहाँ पे क्या हो, एयर में हो और यहाँ पे आप किधर हो, वाटर में हो। क्लियर बात, वाटर डेंसर कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, आप क्या लिखोगे कि व्हेन इंसिडेंट ray is passes through denser to rear। कहाँ से कहाँ को जा रहे हो आप, डेंसर टू रेयर जा रहे हो। तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेन, अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेन होगी। सिंपल सी बात है, क्या रहेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेन होगी, जिसकी वजह से आपका एंगल जो आई है वो लेस होगा एज कंपेयर टू एंगल आर। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तब बताइए एंगल आई बड़ा होगा या आर बड़ा होगा। जब आपकी डेंसर टू रेयर जा रही है तब कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीज़ है और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, 2 केसेस पता चल गए, क्या रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, किस तरीके से आपका इंसिडेंट जो एंगल है वो बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चों, फिर से अगेन इंटरफेस है। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है बच्चों, आप नॉर्मल प्लेन से डाल रहे हो। कहाँ से डाल रहे हो, नॉर्मल प्लेन से डाल रहे हो। तो यहीं से ही आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन रे वापिस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल बनेगा ही नहीं, बनता है, बनेगा कोई भी एंगल यहाँ पे, कैसे बनेगा, इससे इंटरफेस के साथ में कोई एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल जो दोनों है वो एक ही लाइन पे लाई करती है और ये जिस लाइन से जाएंगे उसी लाइन से क्या हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते। देखिए बात करते हैं हम अबाउट द स्पीड। यू नो अबाउट द स्पीड, क्या होती है स्पीड, याद करिए थोड़ा सा। डिस्टेंस एंड ओवर टाइम यही रहती है। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पीड क्या है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद होगा। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं, हम तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन इसी का ही काम है, इसी को ही हमने अंडरस्टैंड करना है। कैसे, देखिए जब बच्चों आप क्या थे, एयर में थे। ठीक है, एयर में बैठे थे और यहाँ से आपने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट भेजी। एयर के अंदर इतने डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो आपकी जो रे ऑफ लाइट होगी वो स्पीड उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कब, जब आप रेयर में होंगे। ठीक है, रेयर में होंगे तब स्पीड ऑफ लाइट आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप किसी मीडियम में चले जाओगे, क्या है मीडियम, ग्लास है, ठीक है, वाटर है, कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास या वाटर कुछ भी मीडियम है, तब आपकी स्पीड क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप एक सिंपल से प्लेन से रोड में चल रहे हो तो आप थोड़ा तेज तेज दौड़ोगे, जैसे ही थोड़ा सा हिली एरिया आ जाएगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे पानी है या ग्लास है, कुछ भी है, तो उसको जाने में दिक्कत आएगी। पहले वो एक लेयर तोड़ेगा, फिर दूसरी लेयर तोड़ेगा, तीसरी लेयर तोड़ेगा, धीरे धीरे करते करते वो नीचे जाएगा। तो जिसकी वजह से आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसी की वजह से हमारा एक और टॉपिक बनता है, उसको हम बाद में बताऊंगी। अब हमारे पास में एक और चीज़ नहीं ऐड होगी, क्या, कि जब हम क्या करेंगे, व्हेन रेयर टू डेंसर चलेंगे। ठीक है, रेयर टू डेंसर चलेंगे तब हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी,
स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। और जब हम व्हेन डेंसर टू रेयर चलते, अब आप पानी से बाहर की तरफ रे को भेज रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी। तो हम क्या करेंगे कि व्हेन रेयर टू डेंसर जाएंगे तो स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी, और जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे तो स्पीड आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहां तक बात पता चल गई बच्चों। अब देखिए आगे, अब हमने स्पीड डिस्कस कर ली। हमें पता चल चुका है कि अगर हम मीडियम 1 की बात करें, जो कि क्या था, एयर था, उसकी स्पीड कुछ है, मतलब कुछ और है। नंबर 2 की स्पीड कुछ और है, डिपेंड करेगी कि कहाँ से कहाँ को जा रहे हो। दोनों की स्पीड क्या है बच्चों, अलग अलग है। एक की कुछ है, दूसरे की कुछ है। तो जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं कि किसकी स्पीड में कितना फ़र्क पड़ा है, या फिर उसकी रेशो फाइंड आउट करते हैं, तब हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किसके पास पहुँचते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पहुँच जाते हैं। क्लियर बात, क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ, बहुत ही सिंपल वे में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है, द कंपैरिजन बिटवीन द टू स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, कि एक मीडियम में अलग स्पीड ऑफ लाइट है, दूसरे मीडियम में अलग स्पीड ऑफ लाइट, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देन वी गेट द आंसर। आंसर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना है हमने बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, छोटा था, बट काफ़ी काम की बात जो है आज हमने डिस्कस की है। तो प्लीज़ नेक्स्ट सेशन भी देखिए, वहाँ पे हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।